ब्राह्मण देव को कन्हैया जी ने देखा, सोचने लगे कि भैया बलराम ऐसा करें, ये ब्राह्मण देव है बड़े बूढ़े और कहीं फांसते में मर गए तो ब्रह्म हत्या लगेगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको छोड़िया। बड़े भैया बलराम कहने लगे ठीक है, तुम ऐसा करो, इन्हें कछु दूर तक छोड़ आइयो और जल्दी लौट के वापस आइए। चल लग गई लाग, हमें लगा हम पर चलो तो आ जाता। जैसे ही भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं ब्राह्मण देव को लेकर के और थोड़ी दूर तक तो धीरे धीरे चले और जैसे ही द्वारिका से बाहर हुए, क्या किया है भगवान ने, कहने लगे पंडित जी तुमने कभी फिल्म देखी? फिल्म की बात करता हमारे जमाने में कछु ना है, तो जो तुम्हारे जमाने में चलता ही फोन, तुमने कभी फिल्म नहीं देखी? नहीं देखे। तो ऐसा करो, फिल्म तुम आंखें बंद कर लो और आज हम तुम्हें फिल्म दिखाएं। भगवान याद में मेरे योगी राजा कृष्ण रथ लेकर के जैसे ही द्वारिका से नेक पार हुए और क्या किया है भगवान ने, भगवान कन्हैया ने रथ को आसमान में उड़ा दिया। पंडित जी सोचने लगे आज वो हीरे के चक्कर में पड़ गए, अगर कहूँ गिर पड़े लेते तो हड्डी पसली मिले कछु नहीं। हम नहीं जाते नहीं फिल्म दिखाई देना हमें कन्हैया, हम नहीं देखते फिल्म बजाने ऐसी फिल्म हो अच्छी तरह फिल्म दिखाई सब हड्डी सुरमा बनी हो भाई का। अरे पंडित जी सोचने लगे ऐसी फिल्म हम कभी नहीं देखेंगे कन्हैया। और जाकर के रथ कुंदनपुर के पास मंदिर था अलोपा देवी का, वहां रथ को खड़ा किया है यादवेंद्र योगी राज कृष्ण ने। और ब्राह्मण देव वहां से उतर के चले गई, यही रुके रही हो, मैं रुक्मणी को जल्दी भेज देंगे। भगवान कन्हैया बोले कि जल्दी भेजना, बोले ठीक है। ब्राह्मण देव चले हैं और जाकर के रुक्मणी से मिले। एकदम रुक्मणी भाग करके आई, कहने लगी ब्राह्मण देव मेरी चिट्ठी दे आए। बोले दे आए तेरी चिट्ठी? पागल लड़की, तूने उस कन्हैया में तूने क्या देखा? ऐसो कालो कलूटा सो जैसे डामर जैसो ड्राम, और तू मरी गई बाप, क्या देख लिया तूने? रुक्मणी कहने लगी ब्राह्मण देव हाँ तुम हमारे कन्हैया से ऐसे शब्द मत बोलो, और तुम्हें नहीं मालूम ब्राह्मण देव क्या बोली है?
भगवान कन्हैया के बारे में बोलिए कि जब हमारे श्याम सुंदर को ऐसे शब्द मत बोलना ब्राह्मण देव, हमारे कन्हैया काले जरूर हैं, देखने में तो काले हैं लेकिन बड़े दिलवाले हैं। जाकर कहने लगे ठीक है तेरे दिलवाले हैं तो वहां मंदिर पर खड़े हैं, चलिए जल्दी। और इधर रुक्मिणी अपने मैया से कहने लगी मैया मैं मंदिर पे पूजा करे आऊं। ए बिटिया तो पूजा करने जाइयो इतो करिया डाम और जैसे ड्राम तुम्हें समझ कौन नहीं लगी कौआ चोचो या मुंह चलो इतनी सुंदर बिडरिया करिया ड्राम सुधारो ताके का देख लो तुमने तब कहती सपने में देखो हमारे सपने में। भगवान कन्हैया के बारे में जब ऐसे शब्द सुने हैं तो कहने लगी पंडित जी पत्र तुम जरूर दे आए हो लेकिन मेरे श्याम सुंदर से ऐसे शब्द मत बोलो। मैं का मतलब चली जाओ भैया चली जाओ मैं का तुम जानो सहेलियों को लेकर के और मैया हाथ में थाली पकड़ी है पूजा करने के लिए। जब पूजा करने के लिए चली मैया से कहने लगी मैया मैं पूजा करने के लिए जा रही हूं। जैसे ही चली एकदम से रुकम आ गया और कहने लगा रुक्मिणी पूजा करने के लिए नहीं जाएगी, 2-4 सखियां ले ले साथ में तब जा। वही हुआ महाराज, 2-4 सखियां साथ में ली रुक्मिणी ने और पूजा करने के लिए चली है। महाराज उधर चारों तरफ फौजें लगी हैं, दंत बक्र और शिशुपाल की। तो जैसे ही भगवान कन्हैया आता हुआ देखा और सोचने लगे कि हमने तो एक रुक्मिणी को बुलाया था और भगवान जब पंडित जी ने काल लाइन लगाई थी, अब हम जानते हूं ना भला कौन सी रुक्मिणी है। बढ़िया है लड्डू 5 जैसे ही आगे बढ़ी और मंदिर के पास पहुंचे हैं, भगवान श्याम सुंदर मंदिर पर खड़े हैं, रथ खड़ा है। सहेलियां पूछ रही बहन इधर ये फौजें सारी किसकी लगी हैं? तो जिस हाथ में कंगन बंधा है वही हाथ उठा करके रुक्मिणी कहने लगी ये सब फौजें शिशुपाल की हैं और इधर वाली ये दंत बक्र की है। जैसे ही कंगन वाला हाथ उठाया भगवान कन्हैया सोचने लगे यही रुक्मिणी है, समझ गए। आगे बढ़े और जब रुक्मिणी मैया सहेलियां उस रथ के पास पहुंची है तो श्याम सुंदर को देखा और पूछने लगी कि हाथ में ये क्या है तुम्हारे? भगवान कन्हैया कहने लगे ये बांसुरी है। जैसे ही बांसुरी इधर उधर घुमाई कही ये बांसुरी है और श्याम सुंदर इस बांसुरी को बजा के दिखा सकते हो? कन्हैया कहने लगे हाँ तुम ही तो ठीक कह रहे हो, हम बजाए बसुरिया और जे चारों तरफ ठाड़े दुश्मन जे तो हमारी बसुरिया अभी बजाने का टाइम नहीं है। अच्छा तो ऐसा करो ये बांसुरी हमें दिखा दो हमें दे दो। भगवान कन्हैया कहने लगे दिखा तो सकते हैं। जैसे ही श्याम सुंदर ने कहा ले बांसुरी देख लो और जैसे ही रथ के ऊपर से बांसुरी पकड़ाई और रुक्मिणी मैया ने जैसे ही हाथ ऊपर किया और तुरंत हाथ पकड़ा और रुक्मिणी मैया को रथ में खींच लिया। और जब रथ में खींच लिया क्या हुआ महाराज? और इसी बीच में श्रीमान रणधीर सिंह जो पावन ग्राम उलियापुर के बसने वाले हैं उनकी तरफ से एक नोटों का हार आया है और इन्हीं रणधीर सिंह भैया जी की धर्मपत्नी जी की तरफ से एक नोटों का हार आया है। 101 रुपए देकर के हमें सम्मान किया है। तालियां बजा दो जबरदस्त। भैया ने